हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए माजिद निजामी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं सीनियर तजियाकार माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने सूरत हाल सुनी है, आप तो इस पर ये भी नहीं कह सकते कि गल वध गई है मुख्तार है, आप तो वध से भी आगे वध गई है, मुझे लगता है ज्यादा बात आगे चली गई है। कल की जो स्टेटमेंट्स थी, इनफैक्ट जलसे के अंदर जो तकरीरें थी, दे वर हॉरिबल समहाउ। जिस तरह का रिएक्शन पार्टी की तरफ से आ रहा है, दो के उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक आईनी सरबराह के तौर पर अली अमीन गंडापुर की स्पीच और उसमें कुछ गैर म्यारी अल्फाज का इस्तेमाल करना, आप कैसे देख रहे हैं कल की इन तकरीरों को? महज तकरीरें हैं या किसी बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त बुनियादी मसला यही है कि यहाँ पर जोशीले, गजबनाक और गैर पार्लिमानी बयानात देने वाले रहनुमाओं को पजीराई मिल रही है और इसी वजह से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो दानिशमंदी की बात करे, जो शाइस्ता जुबान या शाइस्ता लहजा इख्तियार करे। कल हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो बातें सुनी हैं उसमें से कई गैर मुहज़्ज़ब थी, नाशाइस्ता थी, गैर पार्लिमानी थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर ताली बज रही थी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि यहाँ पर इनके लीडर्स में वही मकबूल होगा कि जो अच्छी पंच लाइन्स देगा, जो करारे जुमले देगा, जो चस्केदार बातें करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ में यह मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर इमरान खान की रिहाई तो मेरा ख्याल है बहुत दूर की बात है। अच्छा। लेकिन जेल से बाहर क़ियादत अवाम में जरूर मकबूल हो जाएगी और सियासी कारकुनों के अंदर उनका ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। उसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, मेरा ख्याल है उनको ये फिक्र नहीं है। तो इस वजह से अगर हम मजमूई तौर पे इस जलसे को देखें तो बिल्कुल एक कामयाब जलसा था, मैं इसे नाकाम जलसा नहीं कहूंगा। और पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर ये तहरीक इंसाफ की फर्स्ट एंट्री थी जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन स्टेज से जिस तरह की धुएंधार बातें हुई हैं उसने मेरा ख्याल है कि इस पावर शो का इम्पैक्ट खराब किया है। पावर शो का इम्पैक्ट तो ख़राब हुआ है क्योंकि हम तो बड़े महज़िब अल्फाज में बता रहे हैं या कर रहे हैं, जो बातें हुई हैं वो इंतहाई कह लें कि गलीज़ बातें थी, गलीज़ गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की गई और एक सूबे के सरबराह की हैसियत से तो बहुत बुरी थी। आपको लगता है, आपने कहा कि अवामी इज्तिमा तो था, तो क्या PTI इस अवामी ताकत से मौजूदा हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती है, या फिर वो जो ये तो जलसा बड़ी मुश्किल से हो गया, PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, क़यादत में आपस की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं हो सकेगा, या फिर टफ टाइम दे सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, अब ये वो नुक्ता आ गया है कि जिसका इंतजार था। पहले तो सवाबी में जलसा हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज थी उनके ऊपर तो सबको मालूम है कि वहां पर सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तो अब ये मामला वहां से निकलकर इस्लामाबाद और पंजाब की तरफ आ रहा है जो कि मेन बैटल ग्राउंड है और यहाँ पर ही पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ किस हद तक अपना सियासी ताकत का मुजाहरा करती है और हुकूमत को दबाव में लेके आती है। और इस्लामाबाद का जलसा तो सियासी लिहाज से बहुत अच्छा पावर शो था, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना ये कि इससे आगे बढ़ते हुए क्या पंजाब का कारकुन तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज में निकलने के लिए भी तैयार है या नहीं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि पंजाब के वोटर ने वोट जरूर दिया इमरान खान को, लेकिन क्या वो एहतजाज में आगे निकलकर मार खाने के लिए या एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? आने वाले जलसों से तय्युन अगर वोटर पंजाब गए तो पुलिस भी इस वक्त पंजाब की है, कैपिटल की नहीं है। संजानी में तो कैपिटल पुलिस थी और ललकारा भी उन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर को है। एक तरफ तो इसमें एक पॉलिटिकल स्पाइस मौजूद है, CM वर्सेस CM और PMLN वर्सेस PTI, लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी रियासती तकसीम का एलिमेंट मौजूद है। जिस तरह की गुफ्तगू हमने सुनी है और ये बहुत अलार्मिंग है किसी भी रियासत के हवाले से ऐसी बातें करना, खास तौर पे जब आप एक आईनी ओहदे के ऊपर हैं। अगर PTI ने मैसेज ही देना है या देना था, व्हाट आई बिलीव किसी और कारकुन के जरिए, किसी और रहनुमा के जरिए दिया जा सकता था रादर देन अली अमीन गंडापुर। आई एम नॉट श्योर कि उनके जाती ख्यालात हैं या फिर ये पार्टी पॉलिसी है, ये शायद आप एनालिसिस करके बता पाएं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आई मीन पंजाब के अंदर इफ इट्स अ बैटल, लाइक द बैटल ग्राउंड इज बिगर, चैलेंज भी बहुत बड़ा है और फिर आगे से ऑब्वियसली जो इसको कंटेन करने की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, ये 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस तरह की बयानबाजी हुआ करती थी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर आती थी तो उनका इस्तकबाल कोई नहीं करने जाता था और सियासी गर्मा गर्मी थी। लेकिन इस दफा मुख्तलिफ ये है
इस दफा हुकूमती जराए का और हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल भी किया गया है। और जिस तरह सीएम केपी अपना काफिला लेके और सारे लोगों को लेके आते हैं, उसमें हुकूमती वसाइल बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि वो बाहर से तो हुकूमत ले आएंगे, लेकिन क्या पंजाब के अंदर से भी उन्हें कोई इतनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी या नहीं, या फिर ये महज दो सूबों का तनाव बन के रह जाएगा। तो इसलिए अब इस वक्त सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लाहौर का जलसा, उसमें अली अमीन गंडापुर एक काफिला तो लेके आ सकते हैं, लेकिन बाकी लाहौर से क्या रेजिस्टेंस होगी, लाहौर से क्या मैसेज जाएगा, तहरीक इंसाफ यहाँ पे कितनी तैयारी करेगी, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हुआ तो ये मामला फिर बयानात तक ही महदूद रहेगा। तो माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये इस वजह से भी हो सकता है कि पहले उन्हें बार बार इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जलसा करने का एनओसी उनका जो है वो मनसूख कर दिया जाता था और बार बार जलसा वो नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि अगर हम देखें तो हुकूमत ने भी तो जलसे जुलूसों से मुतालिक बड़ी जल्दी जो है वो कानून साजियाँ की हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दीगर रहनुमा क्या कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जिससे जलसा करना है उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, इस तरीके से रोकना नहीं चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन इस वजह से भी था? वो जल्दी में तेल का काम कर रहे हैं और हुकूमत की बुखलाहट और बदहवासी इस मामले को मजीद खराब करती है। हालांकि ये बुनियादी आईनी और कानूनी हक है कि आप किसी भी जगह पर अब जलसा जुलूस कर सकते हैं, सियासी मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 40 शराइत लगाना, फिर उसके लिए कानून साजी करना, तो मेरा ख्याल है कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस मसले की फिक्र है, क्योंकि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त इल्जाम है वो ये है कि 8 फरवरी में वो शफाफ इंतखाब के तहत हुकूमत में नहीं आए। तो अगर इन जलसों में बड़ा क्राउड होता है और इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है तो हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी साख है उस पर भी सवाल। मेरे ख्याल में मतलब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो कल पूरे शहर में लगे डबल लेयर्स के कंटेनर्स बता रहे थे कि वो क्या क्रेडिबिलिटी। 29 पॉइंट्स के ऊपर इस्लामाबाद को, जो कि चंद लाख आबादी का छोटा सा कैपिटल है, जिसे मेरे ख्याल में जो सबसे महफूज शहर भी कहा जा सकता है पाकिस्तान का, उसको 29 पॉइंट से कल बंद कर दिया गया था। और हमने कल ऐसी दिलखराश किस्म की वीडियोस भी देखी जिसमें लोग बिलबिला रहे थे, उनके बच्चे हॉस्पिटल्स में थे, मरीजों तक लोगों ने पहुंचना था। हम हैरान हो जाते हैं कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से एक आम शहरी का क्या कसूर है। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो खैर हम खुद ही हैं, किसी बदतरीन मुल्क के अंदर भी ये नहीं होता होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की मफादात की खातिर या उसको रोकने की खातिर आम शहरियों का जीना दोभर कर दे। ऐसी मिसाल कोई आपने देखी है कभी माजिद साहब जिंदगी में? नहीं, ये जलसे जुलूस के हवाले से इस कदर पाबंदियां लगाना इंतहाई नामुनासिब है, और ये दावा करना कि दहशतगर्दी का खतरा है तो उसकी वजह से तमाम शहर को बंद कर देना या अवामी नकलो हमल को महदूद कर देना, अवाम को मुश्किल में डालना, मेरा ख्याल है किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। और उसका बुनियादी काम यही हो सकता है कि मैक्सिमम आप उस जलसे के एरिया को सिक्योरिटी दे दें, लेकिन ये करना कि 20, 25, 30 पॉइंट्स के ऊपर शहर को बंद कर देना, चोक कर देना, आम आवाम जिनका सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है वो उनका परेशान होना, तो ये वो सारी चीजें कि जो हुकूमत की नेकनामी में इजाफा नहीं करती। और इसी से अपोजिशन को एक सपोर्ट भी मिलती है कि आप हुकूमत में बैठ के ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा फिर दूसरे क्वार्टर को बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मैं तो कल डर गया कुछ वीडियोस देख के और लोगों की हालत देखे कि लोग कितना कसमा पुरसी की हालत में थे। कुछ लोगों की डेथ्स हो गई, जनाजों पे नहीं पहुंच सके, हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस तक नहीं जा पा रही थी सड़कों के ऊपर। पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में होता है, किसी जंगल में होता होगा, मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्विकली अब जो कल का दिन गुजरा है, एक बड़ा हमें इससे पहले शायद आपसे ही डिस्कस हुई थी किसी और एक्सपर्ट से कि जब तक जलसा नहीं होता तो चले हमारे पास या पीटीआई के पास बात करने के लिए जी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अगर जलसा हो गया और उतना पावर शो ना हुई तो कहेंगे जी हमें चूंकि पाबंदियां लगाई थी, पावर शो नहीं हुई। जलसा भी हो गया, समहाउ एज यू सेड एक कामयाब जलसा हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? पीटीआई का जो नेक्स्ट प्लान है, ये ठीक प्लान है इमरान खान की रिहाई के लिए, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा और खास तौर पे जो मौकिफ वो अपना रहे हैं, जो स्पीकर्स हैं उनको रीथिंक करना पड़ेगा? पीटीआई का नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए माजिद साहब? जी बिल्कुल, अगर इन तकारीर पे रहेंगे तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। हमेशा ये मामलात सियासी जो हैं ये दो लाइंस में चलते हैं। एक तरफ तो आप जलसे जुलूस करके हुकूमत पर दबाव बनाते हैं और दूसरी तरफ आप अपने कुछ संजीदा, न्यूट्रल, धीमे मिजाज के लोगों के जरिए
ट्रैक 2 के जरिए आप अपनी जो बातचीत का एक लिंक है वो इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ ना कुछ एतमाद साजी की तरफ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की बात मानी, 8 सितंबर को हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया, तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकल सकती है कि अगर दोनों तरफ से लोग बैठकर किसी भी 2-4 पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक कर ले तो ये मामला आगे चल सकता है। लेकिन मामला फिर वही है कि अगर किसी जलते जुलूस के अंदर इस तरह की तकारीर होंगी, धुएंधार बयानात आएंगे, तो वो जो प्रोसेस थोड़ा सा आगे चलता है वो 10 कदम पीछे आ जाएगा और मामला फिर वही रहेंगे। तो इस कन्फ्रंटेशन के अंदर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऑपोजिशन में मकबूल रहेगी, लेकिन ये समझना कि इसके नतीजे में कोई इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, सही है, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब अपना तज्जिया पेश कर रहे थे मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर, और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस तरह के बयानात से चलती रही तो बानी PTI की रिहाई जो है वो मुश्किल में डाल देगी तहरीक इंसाफ, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूत से काम। एक वैसे कल इस्लामाबाद की हालत के लाहौरी अच्छे खासे परेशान हो गए होंगे। अगर इतने कंटेनर यहाँ पे भी लगे तो क्या हाल होगा? भाई शहर तो ना बंद करें, जलसे करें, सियासत करें, लोगों की जिंदगियां मत दो क्या करें, बोझल बनाएं लोगों की।